अस्सलाम वालेकुम। कार्डिनल बर्ड, इसके दो तीन नाम और भी हैं, जैसा कि रेड कार्डिनल, रेड बर्ड, कॉमन कार्डिनल, ये इसके नाम हैं। और इसके अलावा इसको सॉन्ग बर्ड या सिंगिंग बर्ड भी कहा जाता है। सॉन्ग बर्ड या सिंगिंग बर्ड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी आवाज़ में गुनगुनाता भी है, जो कि आप आगे चल के आप सुन सकोगे इसकी आवाज़ भी वीडियो में। ये किन इलाकों में पाया जाता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। भाई देखिए, ये न्यू मैक्सिको में, कनाडा कनाडा में या फिर यूएसए में पाया जाता है। यूएसए के इलाके जैसा कि टेक्सास हो गया, बरमूडा हो गया, ओहायो हो गया, हवावे हो गया, ये एरिज़ोना, इन इलाकों में ये पाया जाता है कार्डिनल बर्ड। अब मैं इसको सिर्फ वैसे रेड बर्ड ही बुलाऊंगा इस वीडियो में। देखिए भाई, मेल और फीमेल में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। जैसा कि इसको रेड बर्ड तो कहा जाता है, असल में जो मेल का कलर होता है वो रेड कलर में होता है, लेकिन जो फीमेल होता है वो रेड कलर में तो नहीं होता, वो ऑलिव कलर में होता है। यूँ समझ लीजिए कि जैसा कि जैतून का कलर होता है। दोनों के चेहरे पर एक किस्म का मास्क होता है। जैसा कि अगर आप गौर से देखो तो जो मेल है उसके चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क होगा, ऐसा लगेगा जैसे मास्क पहना हुआ है, मतलब काला कलर होगा। और इसके अलावा जो है फीमेल, उसके ग्रे कलर का होगा थोड़ा बहुत, जैसा कि आपको लगेगा असल में वो ग्रे कलर होता है, आपको लगेगा जैसे कि मास्क पहना हुआ है। इनका जो हेड होता है दोनों का, वो ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, मतलब उभार होता है, जिसे हम क्रेस्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। मतलब ऊपर की तरफ नोक निकली हो या उभार हो, इनका हेड इस तरह का होता है। इनकी जो चोंच होती है वो कॉन्च शेप की होती है और काफ़ी मजबूत होती है। अब देखिए, जो मेल होता है इसमें, वो जो साइज़ में बड़ा होता है फीमेल से, लेकिन जो इनका एवरेज साइज़ होता है वो 8 से 9 इंच होता है। और इनके इसके अलावा जो इनका विंग स्पैन होता है, मतलब जब ये अपने पर खोलते हैं तो उसका जो साइज़ होता है वो होता है 9 से 12 इंच। और इसके अलावा इनका जो वेट होता है वो 33 ग्राम से लेकर 65 ग्राम तक हो सकता है। इनमें ये भी खासियत होती है, जब सर्दियाँ हों तो ये अपने आप को शिवरिंग करती है, मतलब अपने आप को ये कांपना शुरू कर देते हैं, ताकि जो है इनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ सके और इनको सर्दी कम लग सके। ये जो रेड बर्ड होता है, कार्डिनल बर्ड, ये काफ़ी डिफेंड करने वाला होता है, मतलब दिफा करने वाला होता है अपनी बाउंड्री का। देखिए, घोंसले में रहते हैं तो जाहिर है जो घोंसला है वो इनकी, मतलब देखा जाए तो एक बाउंड्री भी होती है, फिर उसके अंदर किसी को आने नहीं देते। असल में ये जो कार्डिनल बर्ड होता है, इसका मिजाज इस तरह का होता है, काफ़ी दिफा करता है। दूसरा कार्डिनल जो बर्ड है वो इसके घोंसले में ना, या यूँ समझ लीजिए कि इसकी बाउंड्री में ना आए, तो ये उसके साथ फाइट करता है ताकि उसको, मतलब भगाया जा सके या उसको रोका जा सके। जो कार्डिनल है वो कार्डिनल को ही रोकता है। असल में सिर्फ ये इसी इसी तरह दिफा कर सकता है। लेकिन इसमें मैं आपको एक और फन फैक्ट भी बता, जो कि सुन के आपको बहुत अजीब लगेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये काफ़ी डिफेंड करने वाला होता है, मतलब दिफा करने वाला होता है अपने इलाके का। तो अगर इसको, फन फैक्ट तो ये है कि ये जब इसको अपना साया भी नजर आता है, रिफ्लेक्शन, तो ये उसके साथ भी फाइट करनी शुरू कर देता है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये इसी तरह करता है। वो समझता है कि शायद मेरे जैसा एक और कार्डिनल आ गया है, तो ये उसके साथ फाइट करनी शुरू कर देता है। हालांकि अगर देखा जाए तो वो इसका अपना रिफ्लेक्शन होता है, वो एक कार्डिनल बर्ड नहीं होता। बाज़ दफ़ा जब आ भी जाते तो उसके साथ ये फाइट ज़रूर करते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दिफा करने वाले होते हैं, मतलब अपनी बाउंड्री का, या मतलब किसी को आने नहीं देते। तो भाई देखिए, ये परिंदा है, एक छोटा सा है, इतना बड़ा भी नहीं होता कि ये किसी के साथ और भी लड़ सके। तो ये अपने ही जैसे कार्डिनल को आने के लिए रोकता है अपनी बाउंड्री में, लेकिन ये खुद दूसरों का शिकार बन जाता है। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं तो जो बड़े परिंदे हैं ये उनका शिकार बन जाता है। फैल्कन हो गया, ईगल हो गया, सांप हो गए, जैसा कि सांप वगैरह भी इनको खा जाते हैं। कुछ गुलहरियाँ होती हैं, कुछ चिपमंक्स होते हैं, वो इनको खा जाते हैं। और इसके अलावा कुछ बिल्लियाँ या फिर कुछ कौवे वगैरह, जो बड़े परिंदे हैं, ये कुछ जो बड़े इनसे जानवर हैं वो इनको खा जाते हैं। तो ये उनका शिकार खुद ही बन जाते हैं। तो ज़ाहिर है अगर देखा जाए तो ये इन सब के साथ नहीं फाइट कर सकते, क्योंकि ये सब इनसे तकरीबन बड़े ही होते हैं और वो इनको खा जाते हैं, ये उनका आराम से शिकार बन जाते हैं। तो ये अब खुद क्या खाते हैं, ये तो पता चल गया कि इनको तो दूसरे खा ही जाते हैं कुछ एनिमल, लेकिन ये क्या खाते हैं। तो भाई देखिए, ये असल में वैसे अगर आसान अल्फाज में बताऊँ तो ये जो फूल की पत्ती होती है ये वो भी खाते हैं। फ्रूट्स वगैरह, फल वगैरह, उनका रस इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो भी खा लेते हैं, वो भी पीते हैं। और इसके अलावा ये बीज भी खाते हैं, सीड्स। असल में वो कैसे, देखिए सनफ्लावर जो होता है या सैफफ्लावर, ये दोनों जो फूल है इनके दरमियान में बीज होते हैं। तो जैसा कि सनफ्लावर होता है उसके दरमियान में जो बीज होते हैं गोल गोल से, ब्लैक ब्लैक से, ये उनको भी खाता है। और इसके अलावा अपने से छोटे कीड़े, ये उनको भी खाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फ्रूट्स वगैरह भी खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं या उनका जूस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब रस वगैरह जो है ना वो पीते हैं। तो ये जो छली के दाने हैं वो भी ये खाते हैं। मेल और जो फीमेल होते हैं इनमें, उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन होता है, मतलब आपस में ये मिलकर रहते हैं। देखिए, जैसे जो मेल होता है वो खाना लेकर आता है और वो फीमेल को देता है, और फीमेल जो बर्ड होता है वो अपनी चोंच के साथ जो छोटे हुए, मतलब बेबी कार्डिनल होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनकी चोंच पे डालती रहती है उनको खिलाने के लिए। ये काफ़ी इस तरीके से घुल मिलकर रहने वाला होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये काफ़ी घुल मिलकर रहने वाला होता है। इसी तरह ये मेल और फीमेल एक दूसरे की मदद भी करते हैं घोंसला बनाने में। अब ये इंसानों के साथ कैसा होता है इनका रिलेशन, भाई इंसानों के साथ इनका रिलेशन तो अच्छा होता है, काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। जैसा कि अगर देखा जाए तो
जिन इलाकों में जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये पाया जाता है यूएसए, कनाडा या मेक्सिको में, तो ये उनके पास लोग जाते हैं, इनको खिलाते हैं या पिलाते हैं, क्योंकि ये अपनी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी निकालते हैं, जो कि अभी आप लास्ट में सुन लेना। तो ज़ाहिर है जब इंसान खिलाए पिलाएंगे इनको, मतलब शौक से देखेंगे इनको, तो वो इनके साथ इनका रिलेशन अच्छा होता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि इनको अपने घर में रख लें, तो ज़ाहिर है वो तो किसी केज या पिंजरे में ही बंद करके रखना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि ये ठीक तरीका नहीं है। अगर वो हवा में ही उड़ते रहें तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर हम उनको बंद कर देंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएँगे और वो ख़त्म हो जाएँगे, क्योंकि उनको माहौल जो है उस मुताबिक मिल ही नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन ये इंसानों के साथ इनका रिलेशन अच्छा होता है। जैसे कोई अगर उनके पास जाए, उनको मतलब अपने हाथ में कुछ रखा हो खिलाने-पिलाने के लिए, तो वो खा सकते हैं, तो वो पास आएँगे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये अपनी आवाज़ में गुनगुनाते हैं, तो आप आइए अब आवाज़ सुन लें, लेकिन ज़ाहिर है हमें तो समझ में नहीं आएगी ये क्या बोल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।